दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। आपको पता ही नहीं चले कि कौन किसे पसंद करता है या फिर कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, मगर है एक नंबर प्योर स्टोरी। देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। शुरुआत के सीन में हमें मेन कैरेक्टर कोमूरा के बारे में बताया जाता है कि कैसे इसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उस लड़की का नाम मे होता है और ऐसे चलते चलते जब ये जा रहा होता है तो उसे दिख जाती है मे, जो कि बहुत खूबसूरत रहती है, मगर मे इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती है और कोमूरा तो बस उसके बारे में ही सोचते हुए जा रहा था और पागल होते हुए जा रहा होता है। असल में दोनों क्लास के अगल बगल में ही बैठा करते हैं, मतलब बेंच के अगल बगल में ही बैठा करते हैं। तो यहाँ वो देखता है कि मे उसके एकदम बगल में बैठी हुई है और यहाँ पे किताबें पढ़ी जा रही है। असल में जो मे है वो बहुत ही मोटा चश्मा लगाती है, मगर कोमूरा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट लड़की है। मोटा चश्मा लगाई है तो क्या हुआ, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये हमेशा अजीब अजीब सी बातें करते रहती है, जैसे कोई बहुत अजीब बातें नहीं करता है, बिल्कुल उसी टाइप की बातें करते रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो चश्मा लाना भूल गई थी और बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। और वो कोमूरा भी वहाँ पे आता है और देखता है कि ये चश्मा लाना भूल गई है क्या। तो वो कोमूरा को देख रही होती है, ठीक है, तो मुड़ के देख रही होती है। तो कोमूरा सोचता है कि ये आखिर मुझे ऐसा क्यों देख रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है यार, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो थोड़ी देर के बाद वो कह ही देती है खुद से कि तुम यही सोच रहे होगे ना कि आखिर मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रही हूँ। असल में मैं अपना चश्मा लाना भूल गई हूँ तो मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आंखों को ऐसे करके देख रही हूँ। कोमूरा समझ चुका रहता है कि जो मैं है उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और वो चश्मा भूल गई है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई यह चश्मा लाना कैसे भूल सकता है। खैर छोड़ो, जितना हो सकेगा मैं इसकी मदद ज़रूर करूंगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसे बुक ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि चश्मे के बिना दिख नहीं रहा होता है। तो कोमूरा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और वो ऐसे देखती है तो ये डर जाता है और फिर उसे बुक दे रहा होता है। सो वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है तो ये और भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, पीछे हट जाता है। वो कहती है कुछ हुआ क्या। कोमूरा कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर क्या, दोनों यहाँ पे साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हैं और आप देख सकते हैं बंदे का रिएक्शन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, मगर थोड़ा सा डरा हुआ भी रहता है कि ये मेरे इतनी ज़्यादा क्लोज क्यों आ रही है, क्योंकि इसे आँख से दिख नहीं रहा है तो ये क्लोज आते जा रही है क्या। और फिर उसे बुक दे रहा होता है, कहता है कि ये लो तुम पढ़ो। और बिना चश्मे के वो बहुत ज़्यादा मस्त लग रही होती है और ये उसे बस निहारते जा रहा होता है और कुछ भी नहीं। यहाँ टीचर पढ़ा रहे होते हैं मगर कोमूरा का ध्यान तो ये पूरी दूसरी दुनिया में एकदम सा खो गया रहता है और कुछ इसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इसके क्लोज आ जाती है, तब तो भाई की हालत एकदम ख़राब हो चुकी रहती है। और कहती है कि कौन हो तुम, तब ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कोमूरा है। और कहती अच्छा तो तुम्हारा नाम कोमूरा है, ठीक है मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी, लेकिन उससे ज़्यादा याद नहीं रहता है। और अब बाद में हम देखते हैं अगले दिन के सीन को, जहाँ पे अब ये लोग जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तो अब ये लोग निकल रहे होते हैं तो ये सोच रहा था कि यार वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये देखता है कि ये क्या, मैं यहाँ पे क्या कर रही है। और ये जो जूते रहते हैं ये मे के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मे बताती है कि देखो ना ये जूते मेरे फिट क्यों नहीं आ रहे, और वैसे कौन हो तुम, कोमू। वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ही हूँ, कोमू, कोमूरा हूँ मैं। और कोमूरा देखता है कि यार ये क्या, ये तो मेरे जूते हैं। तो वो उसे कहता है कि यार ये मेरे जूते हैं, तुम शायद गलत जूते पहन रही हो। लेकिन मैं कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे ही जूते हैं, पता नहीं ये मुझ में फिट क्यों नहीं आ रहे हैं। अब मे के पास चश्मा नहीं रहता है तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आता है। बात सिर्फ इतनी नहीं रहती है, मे के दोस्तों ने पहले उससे कहा था कि चलो हम तुम्हारी मदद कर देंगे तुम्हारा जूता कहाँ रखा हुआ है ढूंढने में, लेकिन वो कहती है कि नहीं, और अकेले आ गई थी। अब अकेले आने का नतीजा यही होता है कि उसने गलत जूता पहन लिया रहता है, तो उसे अब अपना जूता ही नहीं मिल रहा होता है। कोमोरा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा ड्रॉर देखूंगा कि कौन सा है तुम्हारा ड्रॉर, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा ड्रॉर कौन सा है। वो कहती है कि हाँ, और फिर वो अपना नंबर बताती है। तो कहता है कि क्या तुम्हारा जूता हरा रंग का था क्या। तो वो कहती है कि नहीं हरा रंग का नहीं था। तो वो पूछता है कि अगर तुम्हारा जूता के ऊपर ये मेढक है। वो कहती है अच्छा मेढक है। तो फिर कहता है तुम्हें मेढक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मेढक से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो मेरे ऊपर छलांग ना मार दे। मतलब बहुत ही अलग टाइप का इसका ह्यूमर रहता है, समझ सकते हो, मे का बहुत ही अलग टाइप का ह्यूमर रहता है। और कोमूरा भी इस ह्यूमर को समझ गया रहता है कि अच्छा चलो इसे मेढक से डर नहीं लगता है। सो वो कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह उधर कर लो ताकि मैं इस मेढक को उधर फेंक दूँ, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर उछल जाएगा। तो वो मुंह उधर कर लेती है और फिर ये जाता है और मेढक को यहाँ से प्यार से हटा देता है। उसके बाद कहता है कि ये लो तुम्हारे जूते। वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। और यहाँ वो अपने जूतों को देख रहा होता है, सोच रहा था कि मुझे अपने जूतों से जलन हो रही है। रुको रुको, तुमने अपने शूलेस नहीं बांधे हैं। और फिर क्या था भाई, देख सकते हो क्या क्या करना पड़ रहा है। वो उसके शूलेस बांध रहा होता है मगर कहीं और ही देख रहा होता है, उसकी नज़र कहीं और ऊपर तरफ जा रही होती है, मगर सोचता ही नहीं 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 मुझे शूलेस बांधने हैं, मुझे कहीं और नहीं देखना है। वो इसे शुक्रिया कह रही होती है, कहती कि आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और कल भी तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगी। हाँ। और फिर वो उसे बहुत नज़दीक से देख रही होती है क्योंकि वो चश्मा नहीं पहनी हुई रहती, फिर भी वो चाहती थी कि वो उसका चेहरा पूरी अच्छी तरीके से याद कर ले, इसलिए वो उसे इतने ज़्यादा करीब से देख रही होती है। कोमूरा का तो भाई हाथ पैर कुछ हिल ही नहीं रहा होता है, कुछ और ही हिल रहा होता है, समझे, उसका दिमाग।
और यहाँ पे वो एकदम भाई सन्न हो जाता है, कहती है कि ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। रात में ये विश मांग रहा होता है कि यार काश वो अपने घर अच्छे से पहुँच जाए, क्योंकि उसका घर सामने है तो वो पहुँच ही गई होगी। लेकिन काश यार वो हमेशा अपना चश्मा भूल जाए, हमेशा वो अपना चश्मा भूलेगी तभी तो मेरे पास मौका रहेगा, और तभी तो मैं उसके पास जाऊँगा, उसकी मदद करूँगा। ओहो, कोमोरा के दिल में वही सारी फीलिंग्स होती है जो एक सच्ची आशिक के दिल में फीलिंग्स होती है, मगर ये भला ही चाह रहा होता है, समझे। और अगले दिन वो देख के हैरान हो जाता है कि जो मे रहती है उसने फिर से अपना चश्मा वो भूल गई थी। और क्या था भाई, उसके दोस्त उसे छोड़ने जा रही होती है और ये काफ़ी खुश होता है कि चलो चश्मा भूल गई है, मगर यहाँ स्पोर्ट्स का पीरियड रहता है और वो खेलना चाहती थी। तो वो कहता है कि तुम कैसे खेल सकती हो, तुम तो अपना चश्मा भूल गई हो। लेकिन वो कहती है कि मैं स्पोर्ट्स का पीरियड तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। अब कोमोरा सोच रहा होता है कि यार मैंने विश मांगी थी कि ये अपना चश्मा हमेशा भूल जाए, अब कहीं इसे डॉज बॉल में बॉल लग गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कोई भाई बंदा थोड़े जाएगा कि उसकी बंदी को चोट लग जाए, इसलिए वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। और जो मे रहती है वो भी उसके पीछे छुप जाती है। तो कोमोरा एकदम भाई पूरा एकदम शर्मा चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि इसे नींद आ रही होती है, मगर यहाँ तो कोई और ही सो चुका था। अब जो टीचर रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पे ये सारी पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये कहता है कि हे मैं उठ जाओ, लेकिन वो तो सो गई रहती है, शायद थक गई थी इसलिए सो गई थी। टीचर बार बार उसे बुला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उठ जाओ, आखिर तुम क्या कर रही हो। ये भी उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है और टीचर फिर से कह रहे होते हैं कि मैं तुम मेरी बात सुन रही हो या फिर नहीं सुन रही हो। कोमोरा यहाँ पे टच करने की कोशिश करता है मगर टच नहीं कर पाता है। तो दिमाग में आइडिया आता है और वो कहता है कि सर ये सो नहीं रही है, असल में ये अपना चश्मा लेके नहीं आई है, तो ये बस ध्यान से बुक को पढ़ रही है और कुछ भी नहीं। टीचर कहते हैं ठीक है तुम बोल रहे हो तो मैं बात को मान लेता हूँ। खैर टीचर को तो इसने बोक्का बना दिया रहता है, लेकिन अब देखता है कि ये सो रही है यार, ये कब उठेगी, तो उसे उठाने की कोशिश करता है। हालांकि थोड़ी देर के बाद वो खुद ही उठ जाती है और कहती है कि डैड डैड मेरा चश्मा कहाँ पर है डैड। वो कहता है कि अरे मैं तुम्हारा डैड नहीं होती। यहाँ पे ये बड़बड़ा रही होती है भाई, नींद से उठी हुई रहती है, छोटे बच्चों जैसी बड़बड़ा रही होती है और कह रही होती है कि डैड आपने मेरा चश्मा कहाँ रख दिया है, कहीं आपने गलती से मेरा चश्मा तो नहीं ना पहन लिया है। कोमोरा समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे यार मैं कोमोरा हूँ, लेकिन वो कहती है कि कौन कोमोरा, और फिर साइड में ऐसे सट चुकी रहती है। भाई का एकदम हार्ट बीट तेज हो जाता है। टीचर आते हैं और मारते हैं टपली पे, कहते हैं कि ये सब चीज़ें क्लास में नहीं। आगे अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो फिर से चश्मा भूल गई थी। कोमोरा सोचता है कि अरे यार क्या यार ये चश्मा, लेकिन ये मेरे इतने ज़्यादा करीब है, चलो अच्छा है कि इसे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेशन बना रहा हूँ या फिर मैं कौन हूँ। मगर वो कहती है कि कोमोरा मुझे पता है, मैं तुम्हें देख सकती हूँ अच्छी तरीके से, अब यहाँ पे तो भाई का पोपट हो गया। तो आज क्या होता है कि फिर से वो ग्लासेस भूल गई थी और आज इनका खाना देने का दिन रहता है। और वो सोच रहा था कि यार मैं कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है, बिना ग्लासेस के भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी मदद कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे उसे एक तो दिखाई दे नहीं रहा होता है और लोग इससे खाना मांग रहे होते हैं कि थोड़ा सा मतलब वैसे देना, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही उन लोगों को दे दे रही होती है। और जो कुमूरा रहता है वो सब बस इसे ही देखते जा रहा होता है भाई, और कुछ सोच ही नहीं रहा होता है, बहुत ही ठरकी बंदा रहता है। और पूरा कह रहा होता है हीरो को मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे वो लड़की कम मांगती है तो ये पूरा भर के दे देती है भाई। और फिर वो लोग कहते हैं कि अरे यार ये कम चाहिए। कुमूरा कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, वैसे भी वो अपने चश्मे ऐसे ही भूल चुकी है, ठीक है, और चश्मा भूल गई है और कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है और दिखाई तो बिल्कुल नहीं दे रहा होता है। लोग गुस्सा कर रहे होते हैं तो कुमूरा कहता है मैं कर देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि चुप रहो, मैं ये खुद कर लूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो प्यार से बोलती है, लेकिन यहाँ कुमूरा सोच रहा होता है कि अरे यार पता नहीं क्या होगा, ये सबको ऐसे ही खाना बांटते रहेगी तब तो कोई खाना खाएगा और कोई खाना ही नहीं खाएगा। लेकिन फिर भी मैं तो रहती है भाई, मैं वो प्यारी भी रहती है इसकी, तो वो कैसे मना कर सकता है। और यहाँ पे कोई बंदा कम मांगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम दे देती, इतना कम देती कि बेचारा खा ही नहीं सकता था। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रही होती है। कोई बस आलू मांगता है तो उसे आलू की जगह चिकन भी वो डाल के दे देती है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो चुका रहता है। बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे होते हैं, हालांकि कोमूरा यहाँ पे सही काम कर रहा होता है। और फिर मैं कहती है कि अच्छा ठीक है तुम ही कर लो, थोड़ा बहुत करना है तो। सो यहाँ पे उन लोगों ने पूरा एकदम खाना बांट दिया रहता है और अब बारी रहती है इनके खाने की। तो इनके खाने की बारी रहती है। कोमोरा सोच रहा होता है क्या मे ने चिकन बचाया होगा अपने लिए, क्योंकि उसने तो बहुत सारा चिकन बांट दिया बाकी लोगों को। लेकिन जो हमारी मे रहती है वो बहुत तेज तर्रार रहती है और कहती कि ये लो मैंने बहुत सारा चिकन बचाया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है, किसी को भी ये बात बिल्कुल मत बताना, तुमने मेरी मदद की थी ना, उसी के लिए ये सारी चीज़ है। कोमोरा तो भाई ये सुन के उसका एकदम दिल में लड्डू फूट जाता है, एरोप्लेन उड़ जाता है और सोच रहा होता है कि क्या यार ये मेरी मदद कर रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है ये सब। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे खुश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग बड़े प्यार से खा रहे होते हैं और खाने के बाद अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि फिर से ये लोग आ गए रहते हैं स्कूल में और चश्मा ये भूल गई रहती है हमेशा की तरह। अब क्या होता है कि इसे वापस से दिखाई नहीं दे रहा होता है। कोमोरा सोचता है कि वो फिर से मदद करेगा, मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ वो कॉन्टैक्ट लेंस लेके आई हुई रहती है भाई, वैसा ही रहता है कुछ, और वो लगाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो कहता है कि अपने आप को ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश मत करो,
मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये बात सभी लोग सुन लेते हैं भाई, और जो मे रहती है वो तो एकदम खुशी हो जाती है। मतलब एकदम फ्रेंडली सेंस में बोला जाए तो वो उसे कह रही होती है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे दोस्त हो, और बहुत ही प्यार से बोलती है। तो मन में एरोप्लेन फूट जाता है भाई, इसका एरोप्लेन उड़ रहा है, तुम लोग देख रहे हो ना मन में। तो यहाँ पे अगले दिन ये चश्मा पहन के आई रहती है, लेकिन वो सोचता है कि इसने कहा था कि इसका चश्मा टूट गया है, लेकिन ये कौन सा चश्मा है, तो ये इसका पहले वाला चश्मा रहता है, और ये चश्मा पहले से ज़्यादा मोटा था, और इसमें भी इसे देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो थोड़ा बहुत वो आँख ऐसे ऐसे करके देख रही होती है, ठीक है, तो उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर मैं यहाँ पे देखती है अपने एक स्कूल के मतलब क्लास के साथी को, तो वो कहती है कि अरे ये क्या, ये स्ट्रेंजर कौन सा आ गया। ये सुन के हैरान हो जाता है कि किसे कह रही हो, तो बोलती कि उस मोटे को। लेकिन कोमोरा कहता है कि अरे वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो तो हमारे क्लास का साथी है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वो कहती है कि नहीं, मुझे अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा इन चश्मों में भी, मैं किसी और को नहीं पहचान पाती हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं तुम्हें आराम से पहचान पाती हूँ। अब मन में फिर से एरोप्लेन फूटा। बताओ, यहाँ पे तो भाई एरोप्लेन पे एरोप्लेन उड़ रहा है उसका मन में, कोमोरा का, और सोच रहा होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ कहती चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब नंबर एक्सचेंज करना है भाई, मज़ा ही आ जाएगा नंबर एक्सचेंज करने में। और कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम कभी मेरी मदद कर दो, जैसे कि मेरा चश्मा गुम जाए या कुछ हो जाए तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम पास में रहते हो ना, और तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। तो कोमोरा के मन में फिर से लड्डू फूटता है और फिर से एरोप्लेन उड़ चुका रहता है। भाई कोमोरा को ऐसा लग रहा होता है ना कि वो क्या कर दे, क्योंकि जो मैं है उस पर एकदम पूरा डिपेंडेंट हो रही होती है धीरे धीरे, और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ये तो सोच रहा होता है कि अरे भाई क्या मौका मिल चुका है, अगर इसका भी बस चले ना तो ये खिड़की से कूद जाएगा, लेकिन अगर ये कूद जाएगा तो फिर मैं का क्या होगा, इसीलिए ये बिल्कुल नहीं कूदता है। फिर वो अगले दिन मैसेज भी कर देती है जिसमें वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे शॉपिंग पे। ये देख के एकदम हैरान रहता है, लेकिन आ गया रहता है भाई शॉपिंग के लिए, कैसे नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने बुलाया रहता है। तो देखता है कि यार ये क्या, मैं तो अभी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और उसने चश्मा नहीं पहना है, तो वो यहाँ पे चश्मा खरीदने के लिए ही जाएगी। असल में उसका चश्मा वापस से गुम गया, वो पुराना वाला भी गुम गया और पहला वाला तो टूट गया था, तो वो एक नया चश्मा खरीदने के लिए यहाँ पर आई है। और हाँ, उसे अभी दिखाई नहीं देता है, तो वो उसकी मदद मांगती है, तो कहता है कि चलो चलो, और फिर वो उसका हाथ ही पकड़ लेती है। हाथ पकड़ लेती है तब तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा हमारे कोमोरा का। कोमोरा भाई अंदर ही अंदर पूरा एकदम कह रहा होता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले ये लोग आ चुके रहते हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में। वो सोचता है कि भाई ये कितना अच्छी लग रही है, और ये केक कैसे खाएगी, इसे तो दिख ही नहीं रहा है कि भाई केक कहाँ पे, मतलब तुम समझ रहे हो आँख कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। तो यहाँ कोमोरा जोश जोश में उससे आके कह देता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें हाथ से खिला देता हूँ। और यहाँ पे जब वो ये बात बोल देता है तो पता नहीं उसे फिर याद आता है कि यार ये क्या, मुझे लड़कियों के सामने ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए, आखिर मैंने ये क्या बोल दिया। मगर जो मैं रहती है उसने अपना मुंह खोल दिया रहता है और कहती है कि ठीक है चलो खिला दो। मैं बुरा नहीं मानती है, मैं कहती है कि ठीक है खिला दो, कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा हुआ रहता है। तो अब कोमोरा हमारा उसे प्यार से खिलाता है केक और मज़े से वो खा लेती है। उसके बाद अब ये लोग आते हैं ग्लासेस के दुकान पे, जहाँ पे मे को अपना ग्लास देना था। तो यहाँ पे वो ग्लासेस चेक कर रही होती, काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, और ये सोच रहा होता कि मैं इस हाथ को कभी नहीं धोऊंगा, इस हाथ को मैं एक अलग ही जगह पे रखूंगा। मज़ा आ गया भाई, हाथ पकड़ा उसने मेरा। फिर ये भी ग्लास देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर वो जाने लगता है तो वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी जा रहे हो क्या, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो थोड़े से हम लोग और मज़े करते हैं। लेकिन कोमोरा को जाना रहता है, फिर भी वो मना कर देता है, कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ और रुकूंगा, अब बताओ। कुछ काम रहता है फिर भी नहीं जा रहा होता है, और इतना ज़ोर से उसने हाथ पकड़ा हुआ था कि भाई के हाथ से पसीने आ रहे होते बहुत ही बुरी तरीके से। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़े बहुत यहाँ मज़े कर रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा करने के बाद अब शाम हो चुका रहता है। तो अब शाम में जाने का टाइम हो गया रहता है, तो हमारी मेम बाय बोल के उसे चली जाती है। इसे तो ये सब एकदम सपना लग रहा होता है कोमोरा का, और सोच रहा होता है कहीं ये सपना तो नहीं, अपने आप को पिंच करता है। मगर जो दूसरी तरफ हमारी मेम रहती है उसे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, सोचती कि कोमोरा भाई बहुत ही काइंड पर्सन है, उसने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है और आज तो सही में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया है। मगर जो हमारा कोमोरा रहता है वो बाथरूम में पता नहीं क्या कर रहा था, वो पिंच कर रहा था अपने आप को, ठीक है। और अगले दिन हमें क्लास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ ये मास्क पहन के आई थी। असल में इसे थोड़ा सा एलर्जी टाइप का हो गया था, तो इसलिए मास्क पहन के आई थी। कोमोरा कहता है तुम ठीक तो हो ना, वो कहती है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे सेम बंदा, वही मोटू वाला बंदा पहन के आया हुआ रहता है, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा होता है कि यार ये लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं तो ये लोग मेरा भी मजाक ज़रूर उड़ाएंगे। तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वो सोचती है कि मास्क हटा दूँ। वो फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब रात में ये सोच रहा होता है कि यार मज़ा ही आ। हम देखते हैं कि मैं बिल्कुल बिल्लियों वाली हरकत कर रही थी, क्योंकि सामने में एक बिल्ली रहती है। मगर कोमोरा जानता था कि सामने में कोई बिल्ली नहीं है, बल्कि वो एक प्लास्टिक बैग है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो बिल्ली है, क्योंकि इसने चश्मा नहीं पहना हुआ रहता, और सब लोग आते जाते इसे ही देख रहे होते हैं। और ये सोचता है कि फ़ोटो खींच लूँ क्या, या फिर वीडियो बना लूँ। लेकिन फ़ोटो बनाते भाई इसका एकदम हाथ काँप रहा होता है, सोचता है कि नहीं नहीं भाई मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो वो बिल्लियों की आवाज़ निकालने लगता है
क्योंकि वो जानता है कि प्लास्टिक तो बिल्ली की आवाज़ नहीं निकालेगा, तो वो टच करने जा रही होती तो वो ज़ोर से आवाज़ निकालता है, तब वो उसे टच करने लगती है और कहती है कि अरे तुम तो बिल्कुल कोमोरा कुन के जैसे लग रहे हो, प्यारी सी बिल्ली हो तुम। और कोमोरा यहाँ पर बस म्याऊं म्याऊं आवाज़ निकालते जा रहा होता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कुछ ढूंढ रही होती है, चश्मा नहीं पहना रहता है, तो यहाँ पे एक और बंदा अजूमा नाम रहता है, उसका मदद कर रहा होता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर और हैंडसम लड़का रहता है। ये देख के तो भाई कामूरा का एकदम दिल ही टूट गया रहता है कि नहीं, ये सब क्या हो रहा है भाई, कोई और उसकी मदद कर रहा है और वो काफ़ी खुश है, काफ़ी ज़्यादा हंस खेल रही है। नहीं, तो यहाँ पे बेचारे का बहुत दिल टूट गया रहता है। मगर फिर थोड़ी देर के बाद मैं कहती है कि कुमुरा कुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजूमा कहता है कि मैं कुमुरा नहीं हूँ, मैं अजूमा हूँ। और ये सुनने के बाद मैं भी थोड़ा शर्मा जाती, कहती कि वो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि तुम कुमुरा कुन हो, इसीलिए मैं तुमसे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही थी और इतना ज़्यादा खुल के बात कर रही थी, क्योंकि वही एक है जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा खुल के बात कर पाती हूँ। तो अजूमा कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बुरा मानने वाली मेरे लिए बिल्कुल भी बात नहीं है। और कोमूरा भी सोच रहा होता है कि क्या इसे ऐसा लग रहा था कि वो मैं हूँ, क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना था, जाहिर सी बात है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन कोमूरा भी थोड़ा सा खुश रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां यहाँ पे उसकी दोस्त रहती है मेके, और कहती कि यार तुम अभी तक चश्मा नहीं पहनी हो, और ऐसे करके अगर तुम किसी को देखती हो तो उसे लगेगा कि तुम उसे घूर, इसलिए मैं तुम अपनी आंखें थोड़ी सी बड़ी करो। हमें पता है तुमने चश्मा नहीं लगाया है, तुम्हारा चश्मा पता नहीं हमेशा कहाँ गुम हो जाता है, मगर फिर भी तुम थोड़ा आंखें बड़ा करके देखो, वरना सामने वाला कुछ गलत ही समझ लेगा। मैं कहती है कि ठीक है, और फिर वो ट्राई कर रही होती है कि कैसे देखा जाएगा। और इधर कोमूरा भी आ रहा होता है क्लास में। जब वो आता है तो वो एकदम बड़ी आंखें करके इसे देखती है, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, बहुत ज़्यादा। और इसका तो भाई दिल में एकदम लड्डू फूट जाता है, सोच रहा होता है कि अरे भाई ये क्या हो गया है। और फिर मैं उसे बताती है कि वो अरे कोमूरा तुम हो, वो मैं ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी ताकि लोगों को लगे ना कि मैं उन्हें घूर रही हूँ, और मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा यार, मेरा चश्मा टूट गया है। वो तो भाई अभी भी सदमे में था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई वो एकदम सोच में पड़ चुका रहता है कि अरे भाई रे भाई क्या क्यूट लग रही थी, रात में इसे नींद भी नहीं आ रही होती है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चश्मा पहन के आई हुई रहती है और कहती कि तुम मेरी मदद करो यार। एक वर्ड वाला गेम रहता है जिसमें वो कहती कि तुम मेरी मदद करो खेलने में, क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ खेलती हूँ ना, तो वो गेम में हार जाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, मुझे इंप्रूव करो इस गेम में। तो ठीक है, वो वहाँ पे वर्ड बोल रहा होता है और ये वर्ड बता रही होती तुरंत ही तेजी के साथ, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हो, कम से कम थोड़ा और तेज़ बोलो। तो यहाँ पे वो और तेज तेज वर्ड बोल रहा होता है, जैसे ए से क्या शुरू होगा, बी से क्या शुरू होगा। तो अब एक लास्ट में के और ए से आ जाता है, तो वो कोमूरा कुन बोल देती है, कहती है कि तुम्हारा भी ऐसे ही मतलब वर्ड खत्म होता है, इसलिए इसने बोल दिया था। अब यहाँ पे बेचारा शर्मा गया था कि वर्ड गेम में भी मेरा नाम ले लिया। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे अब यहाँ पे जा रहे होते हैं और अब इन दोनों की ड्यूटी लगी हुई रहती है सफाई करने का। तो मे ने चश्मा नहीं पहना हुआ रहता है, बेचारी का चश्मा टूट गया था और बाकी बच्चे भी रहते हैं, मगर यहाँ पे कोमूरा सोच रहा होता है कि यार कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक दिक्कत रहती है, ठीक है, वो कुछ देख नहीं पा रही थी बढ़िया तरीके से, लेकिन ये कॉकरोच देख लेता है और सोचता है कि अगर मैं इसे कॉकरोच के बारे में बता दूंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा डर जाएगी। नहीं नहीं भाई, मुझे इसे कॉकरोच के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि वो ठीक से अभी उतना देख भी नहीं पा रही है, तो कॉकरोच तो बिल्कुल नहीं देखेगी। और कह रही होती है कि देख लो मैंने ठीक से साफ सफाई की है ना। कोमूरा कहता है कि हाँ हाँ, तुमने अच्छे से साफ सफाई की है। फिर वो कहता है कि ज़रा तुम इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ मेरे पास में। तो वो उसके पास आ जाती है, बहुत पास। कहती है कि क्या हुआ, मगर इतनी ही देर में क्या होता है कि जो बगल वाली लड़की रहती है ना, उसने चिल्ला दिया था कॉकरोच, और ये आके सीधे चिपक जाती है। भाई गजब सीन हो गया था। और फिर अगले दिन वो कह रही होती कि यार मैं पता नहीं अपना चश्मा कहाँ पे भूल गई हूँ। कोमूरा कहता है कि तुम अपना चश्मा कहीं पे भूली नहीं हो, वो तुम्हारे सर के ऊपर में ही है, और शायद तुम्हें पता नहीं है, शायद ये जानबूझ के ऐसा कर रही है या फिर सही में भूल जाती है। कहती क्यों, अच्छा ये मेरे सर के ऊपर ही है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो मुझे पहना दो, तो मुझे दिख नहीं रहा। और ऐसे पोजीशन बनाई थी जैसे किस लेने के लिए आ रही हो। कोमूरा यहाँ पे भाई कुछ और ही सोच रहा होता है, बहुत कुछ सोच रहा होता है, लेकिन कहता है कि नहीं 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 भाई, मुझे चश्मा बस पहनाना उसे। और वो चश्मा पहनाता है, हाथ टच हो जाता है और कहता है कि अब मैं इस हाथ को भाई जिंदगी भर नहीं धोने वाला हूँ। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ लड़कियां जो रहती है, उन्होंने अजूमा के लिए लव लेटर लिखा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और दूसरी तरफ से मे भी आ रही होती है। तो उनका लेटर गिर गया था और मे जाके उस लेटर को उठा लेती है, तब तक कोमूरा भी आ जाता है, कहता है कि ये लेटर, मैं कहती कि ज़रा पढ़ो तो ये लेटर मतलब किसके लिए है। और फिर वो देखता है कि ये क्या, ये लेटर तो अजूमा के लिए है। अरे नहीं यार, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर और हैंडसम लड़का है, जाहिर सी बात है मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। फिर मैं उससे कह रही होती कि ये क्या है, तब बोलता है कि ये एक लव लेटर है। तो मैं कहती कि चलो हमें जाके ये अजूमा को दे देना चाहिए। वो जाती है और भरी क्लास में सभी के सामने में वो लेटर अजूमा को दे देती है। सब लोग कुछ और सोच रहे होते हैं। अजूमा उस लेटर को देखता है और कहता है ठीक है मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। और फिर क्या था भाई, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये सोच रहा होता है कि नहीं यार क्या हो गया, ये कैसे क्या हो गया।
सीरियसली मैं अभी तक कुछ कर भी नहीं पाया और यहाँ लड़कियां आके पूछ रही होती कि क्या तुम अज़ुमा को पसंद करती हो। वो कहती कि हाँ मैं अज़ुमा को पसंद करती हूँ, मगर ये फ्रेंडली वाला पसंद कहना चाहती थी, वो लोग कुछ और सोच रहे होते हैं। कोमोरा सोच रहा था कि मुझे इन लड़कियों को बता देनी चाहिए कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मगर यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि हाँ वो अज़ुमा को पसंद करती है, तो यहाँ पे वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। दूसरी तरफ जो अज़ुमा रहता है वो भी जा रहा होता है अब उस लेटर को पढ़ने के लिए, तो हमारा कोमोरा यहाँ पे कैसे रुक सकता था। वो भी चला जाता है भाई उस लेटर को देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, और वो अज़ुमा जो रहता है लेटर को पढ़ रहा होता है। पढ़ते हुए बहुत अलग अलग रिएक्शन रहते हैं उसके और बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है वो। तो कोमोरा समझ गया था कि अरे यार नहीं, मेरा तो पत्ता यहाँ पे कट चुका है, क्योंकि अब सबको लगेगा कि यार इन दोनों का लव लेटर ऐसे चल रहा है, कुछ नहीं किया जा सकता है। भाई बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। फिर क्लास में आके चुपचाप ये बैठा हुआ रहता है और सोच रहा था कि अरे यार मेरे से कुछ नहीं यार, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और पता नहीं मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया। तो वो मेरे से पूछता है कि क्या तुम अज़ुमा को पसंद करती हो। वो कहती है कि यार सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हो और तुम भी मुझसे यही बात पूछ रहे हो कि मैं अज़ुमा को पसंद करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ। कोमोरा कहता है वो मुझे माफ़ कर देना, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इतनी देर में वो कहती है कि कुछ गड़बड़ है क्या तुम्हारे साथ, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब यहाँ पे ये लोग बैठे हुए रहते, उतनी देर में क्या होता है कि जो अज़ुमा था वो तो बाहर ही खड़ा हुआ रहता है और ये सोच रहा था कि सब गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है मेरा, ये अज़ुमा को पसंद करती है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो कह रही होती है कि यार क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तब वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, एकदम शांत रहता है और कुछ कहना ही नहीं चाह रहा होता है। और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है कि ये अचानक से क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा बोलता था अब ये अचानक से रुक गया है। और जो हमारा अज़ुमा रहता है वो बाहर से ये सब चीज़ें देख रहा होता है और बहुत ही हंस भी रहा होता है। तो हम देखते हैं कि वो लेटर लेके आया था और कहता है कि इस लेटर में मैंने तुम्हारे लिए जवाब लिखा है, जो तुमने मुझे लेटर दिया था उसका जवाब है यहाँ पे। तो वो मे को दे देता है। मैंने चश्मा नहीं पहना था कि वो पढ़ नहीं पाती है, इसलिए वो दे देती है इसे पढ़ने के लिए। अब बहुत ही ज़्यादा हमारा कोमोरा डरा हुआ रहता है कि यार मैं क्या करूँ, इतना हॉट बंदे ने इसे लेटर दिया है तो उसमें पक्का बहुत कुछ लिखा होगा। और खोल के देखता है तो लिखा हुआ रहता है कि कोमोरा तुम्हें पसंद करता है, बस इतना ही बात लिखा हुआ रहता है, अज़ुमा ने ये लिखा हुआ रहता है। तो मे बोलती है कि आखिर उसने ये क्या लिखा है। कोमोरा उसे कुछ भी नहीं बताता है, एकदम चुपचाप रहता है। और अज़ुना बोल रहा होता है कि ये किसी और का लेटर था और गलती से मुझे इसने दे दिया, लेकिन मे को यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। और कोमोरा उसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा होता है कि देखो उसने कुछ और लिखा है और ऐसा लिखा है। और रात में सोच रहा होता है कि यार अज़ुमा ने ऐसा क्यों लिखा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। खैर छोड़ो, ठंडी है तो आज चलो हॉट चॉको पीते हैं, मज़ा आ जाएगा भाई, हॉट चॉकलेट पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जब वो जाता है तो देखता है मे वहाँ पहले से रहती है, फिर से उसने चश्मा नहीं पहना हुआ रहता है। तो कोमोरा कहता है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ क्या हॉट कोको चूज़ करने में। वो कहती है कि नहीं यार, इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बटन्स पते हैं कि आखिर कहाँ पे हो सकता है बटन। तो यहाँ पे वो मदद नहीं करता और कहती है कि ये देखो ये रहा हॉट चोको का बटन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसने गलती से कॉफ़ी मंगा ली रहती और पीने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी है। तो वो कोमोरा से कहती है कि तुम पी लोगे क्या। कोमोरा कहता है क्या मैं, असल में वो इसलिए नहीं पी रहा था क्योंकि पहले मैंने इसे झूठा कर दिया है और अगर वो पी लेगा तो ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। तो वो कह रही होती है कि ठीक है अगर तुम नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं। मगर वो कहता है कि अरे नहीं 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 मैं पी लेता हूँ। और सोच रहा होता है भाई उसी के बारे में, फिर तो ये ऐसा पीता है कि मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये भाग रहा होता है भाई स्कूल के लिए, लेट हो चुका रहता है। अब यहाँ पे भागते भागते अच्छी खबर होती है कि मई से मिल चुकी रहती है बीच रास्ते में, वो भी भाग रही होती है बिना चश्मे के वापस से। और उसे लगता है कि कोमोरा कोई स्ट्रेंजर है तो वो उसे नॉर्मल गुड मॉर्निंग कह के जाने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब रेड लाइट आ चुका रहता है तो ये लोग दोनों रुके हुए रहते हैं, जहाँ वो कह रही होती है कि यार कोमोरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए हैं और मैंने अच्छे से ड्रेस भी नहीं पहना हुआ है। और कोमोरा तो वहीं रहता है मगर मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्ट्रेंजर है। और कोमोरा जब ये सारी बातें सुनता है तब तो भाई क्या ही बोला जाए, अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं कि क्या यार ये मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोच रही है, ये सोचती है कि मैं इसके बारे में क्या सोचूंगा। ओ माय गॉड, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसे चोट लग गई थी क्योंकि जिम क्लास में ऐसे कूद रही थी। आज चश्मा पहन के आई थी मगर क्या होता है कि चश्मा के ऊपर ही इसने पैर रख दिया था और इसकी हालत ख़राब हो गई थी और घुटने में भी दर्द हो गया था ऐसे कूदते कूदते। और हाँ, जो अज़ूना है उसी ने कहा था हमारे कोमोरा को कि जाओ इसे लेके जाओ नर्स के रूम में। और कोमोरा सोच रहा होता है कि यार ये अज़ूमा इतना ज़्यादा मतलब मदद क्यों कर रहा है, तो अज़ूमा इतना बुरा बंदा भी नहीं है। और यहाँ वो कह रही होती मुझे माफ़ करना, मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया शायद इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोमोरा कहता है कि अरे नहीं नहीं तुम्हारा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, ये लोग नर्स के ऑफिस में आते हैं तो यहाँ तो नर्स होती ही नहीं है। वो कहता है कि जाओ तुम साइड में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मरम पट्टी कर देता हूँ। तो वो मरम पट्टी कर रहा होता है तो देखता है कि ये वेट मशीन के ऊपर खड़ी हुई रहती है। वो कहता है तुम गलत जगह खड़ी हो। फिर वो उसका वेट देख लेता है और हंसने लगता है। मैं कह रही होती कि तुमने अभी जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लगा रही होती है
यहाँ तो लग ही नहीं रहा होता है, हाइट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कोमूरा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो इससे भी नहीं हो रहा होता है तो अजूना आ जाता है वहाँ पे। अजूना आके इनकी मदद कर देता है। तो वो लोग शुक्रिया इसे कहते हैं। कोमूरा को बुरा लग रहा होता है कि यार मैं मदद नहीं कर पाया, वो मदद करके चला गया। लेकिन मैं कह रही होती कि अरे नहीं नहीं, बुरा मानने वाली क्या बात है। कोमूरा कहता है काश मेरी हाइट थोड़ी और बड़ी होती। मैं कहती कि नहीं, तुम एकदम परफेक्ट हाइट के हो, अगर तुम थोड़े से और लंबे हो जाओगे तो मैं तुम्हारा चेहरा कैसे देख पाऊंगी, बेवकूफ़ कहीं के। हाँ, और ऊपर से तुम एक तो ऐसे ही लंबे हो, और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी हाइट तुम्हारा अपने आप लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी अभी तुम मेरे बराबर हो और मुझे तुम अच्छे से दिखाई देते हो। अगर थोड़े से लंबे हो जाओगे तो पेड़ की तरह लंबे हो गए, फिर मैं तुम्हें कैसे देख पाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत मजाक चल रहा होता है। तो ये बुक पढ़ते हुए रो रही होती है। कोमूरा सोचता है कि ये क्या हो गया, जाने मन को किसने रुला दिया। दिल पे एकदम भाई पत्थर हो जाता है, सोच रहा होता है कि रो क्यों रही है। तब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही थी। हाँ, तब वो बोलती है कि अरे मैं रो थोड़ी रही थी, मैं बहुत ज़्यादा हंस ली, इसलिए मेरी आंख से आंसू निकल गए। ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा फनी है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं रो रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं रो बिल्कुल भी नहीं रही थी। और कोमोरा सोचता है कि अरे ये क्या, ये रो नहीं रही थी, हंस रही थी। ये हंसते हुए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही होगी। यार नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था, मैंने मिस कर दिया। सभी लोगों ने देखा होगा लेकिन मैं नहीं देख पाया। लेकिन अभी भी ये हंसते हुए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो पूरा एकदम एडमायर कर रहा होता है कि हाँ, अगर भगवान ने किसी को बनाया है खूबसूरत तो वो यही है। फिर उसके बाद ये लोग बाहर से नज़ारा देखते हैं, क्योंकि बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। ये हार्ट शेप का यहाँ पे बन गया रहता है क्लाउड्स में। तो सब लोग देख रहे होते हैं। हालांकि दिक्कत ये रहती है कि मैं यहाँ पे नहीं देख पाती है। वो इसलिए नहीं देख पाती है क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना हुआ रहता है। उसका चश्मा तो ऐसे ही बार बार टूट जा रहा था। कोमोरा को फिर बुरा लगता है कि भाई सब लोग इस नज़ारे का मजा ले पा रहे हैं लेकिन क्यों, आखिर मैं मजा क्यों नहीं ले पा रही होती है। तो घर में वो उसे फोटो भेज देता है। असल में उसने क्लाउड्स का फोटो लिया हुआ था जो कि दिल शेप का था, और बाकी सब कह रहा होता है कि तुम चश्मा नहीं पहनी थी इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, और सब लोग देख रहे थे तो मैंने तुम्हारे लिए भी तस्वीर ले ली है। और यहाँ पे प्यारी प्यारी लाइन लिख देता है। और उसे पता नहीं था ये उसने सही किया या फिर गलत, लेकिन सही किया उसने भाई। और अगले दिन यहाँ पे क्लास में जाने से पहले एक लड़की मिलती है जो कहती है कि तुम मेरे को जानते हो ना। असल में मैं उसका चश्मा वहाँ पे मुझे मिला तो मुझे लगा कि तुम उसे दे दो क्योंकि तुम ही उसके पास में बैठते हो ना। और जब उसे चश्मा पहनाती है तो इसका सर जोर जोर से घूमने लगता है क्योंकि पावर वाला चश्मा रहता है। और फिर वो एकदम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड तरीके से उस लड़की के करीब आ जाता है, हालांकि उसका सर घूम रहा होता है। और मैं सोचती है कि ये कौन बदमाश है जो एक लड़की को परेशान कर रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा देर देख नहीं पाती है, तो वो जाती है और कहती है कि हटो बदमाश कहीं के। लेकिन फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये तो कोमूरा है। और ये पता चलने के बाद तो दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। फिर वो लड़की बताती कि कैसे चश्मा पहनने से इसका सर घूम गया था, इसलिए ये सब हुआ। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये चश्मा पहन के आई रहती है और ये गुड मॉर्निंग कह रही होती है। सोचता है कि आज ये अपना चश्मा नहीं भूली, लगता है आज मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, इस जिंदगी में, इस दुनिया में आज तो मेरा कोई काम ही नहीं है। खैर छोड़ो, एक दिन चश्मा पहन के आई है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये अपना कॉपी भूल गया रहता है। तो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बुक शेयर कर सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, शेयर जरूर कर सकते हो। और कहती है कि मैं आज तुम्हें इतने करीब से देख रही हूँ, मुझे अब पता चला कि जब मैं चश्मा पहन के नहीं आती हूँ तब मैं तुम्हारी कितने ज़्यादा क्लोज आ जाती हूँ। और फिर पता ही है कि क्या हुआ होगा। और फिर यहाँ चश्मा ये लोग खरीदने के लिए आए हुए रहते हैं। तो वो कह रही होती है कि मैं हमेशा तो अपने डैड के साथ यहाँ पे आया करती हूँ चश्मा खरीदने के लिए, मेरा चश्मा बार बार टूट जो जाता है, मगर आज डैड थोड़े बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें बोला है चश्मा बताना मुझे भाई मैं कैसा लग रही हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग चश्मा ट्राई करूंगी तो तुम्हें उसमें बताना पड़ेगा। ये सुन के कोमूरा का एकदम फटके हो गया रहता है कि मैं कैसे बताऊंगा यार ये चश्मे में कैसी लग रही है, कौन कौन सा चश्मा पहनेगी, सारे चश्मे में क्यूट लग रही है। जो भी चश्मा पहनती है वो पूछती है कि किसमें अच्छी लग रही हूँ, तब वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है और कह रहा होता है यार यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, तुम सभी के सभी चश्मों में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, दिल धड़क रहा होता है, पैर कांप रहे होते हैं, पसीना आ रहा होता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या ही बोला जा सकता है। तो वो मेरे को बोल देता है कि यार मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस से वही चश्मे पहन लूंगी जो मैं पहले पहना करती थी, मैं कोई नया चश्मा नहीं लूंगी, तुम्हें ये चश्मे अच्छे लगते हैं ना, ठीक है। कोमूरा भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है, उसका दिल का धड़कन एकदम धड़क जा। वैलेंटाइन डे आने वाला था, हमारी दुनिया में नहीं इनकी दुनिया में आने वाला था। कोमूरा सोच रहा होता है कि काश यार मैं भी मुझे चॉकलेट देती, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। और यही सोच सोच के भाई वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि काश मैं मुझे चॉकलेट दे देती। उतनी देर में मैं आ जाती और कहती कि मैं तुम्हें क्या दे देती, क्या बोल रहे हो तुम। तब वो कहता है कि अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो मैं बस देख रहा था कि ये इतनी सारी चॉकलेट्स है और देखो कितना ज़्यादा मज़ेदार है। सो कोमूरा यहाँ पे आया रहता है केचप लेने के लिए, और जो मैं थी वो यहाँ आई रहती है मेयोनीज लेने के लिए। कोमोरा सोच रहा होता है कि यार ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब एक बार इसके तरफ देखो तो ये किसी हूर की परी से कम बिल्कुल भी नहीं लग रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे मैं इससे
और भी ज़्यादा सवाल करना शुरू कर देती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे तुम क्या बोल रहे थे, कि आखिर मैं तुम्हें क्या दे देती। तो यहाँ सोचता है कि अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा भाई, मैं इससे रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे चॉकलेट दे। लेकिन मैं सोच रही होती है कि अरे यार यहाँ पे इतनी सारी भीड़ और चश्मा लाना भूल गए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो कहता है कि चलो हम लोग सुपर स्टोर में चलते हैं। तो वो लोग जाते हैं और यहाँ पर देख रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे पहले से ही वैलेंटाइन का पूरा एकदम सजा के रख दिया रहता है। मे को अभी भी उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होता है, और जो हमारा कुमुरा रहता है बात को घुमाने की कोशिश कर रहा होता है कि कुछ और बात निकाल दिया जाए, तो कुछ और बात वो निकालने लगता है। तो मे कहती है कि अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे लेने के लिए क्या आई थी, अच्छा हाँ मैं यहाँ पे मेयोनीज़ लेने के लिए आई थी, तुम क्या लेने के लिए आए थे, अच्छा केचप लेने के लिए आए थे। तो वहाँ पे चॉकलेट वाली बुला रही होती है और ये कहता है कि चलो वहाँ चलते हैं। तो मे चली जाती है, लेकिन फिर पता चलता है ये वैलेंटाइन चॉकलेट वाला रहता है। तो वो उसमें से एक चॉकलेट उठा लेता है और कहता है कि चलो मैं यहाँ से चलते हैं। लेकिन फिर उसे पता लगता है कि उसने तो इसका हाथ पकड़ लिया, तो वो माफ़ी मांगता है। मैं कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने जो चॉकलेट लिया है मैं इसे पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ठंडा और तुम्हारा हाथ बहुत ही ज़्यादा गर्म है। पता नहीं तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा गर्म क्यों है। मुझे पता है कि यहाँ पे वैलेंटाइंस डे की तैयारी हो रही है और मैं सभी दोस्तों को वैलेंटाइन डे के दिन चॉकलेट ज़रूर दूंगी। और हाँ, तुम शायद यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें भी चॉकलेट दूँ। कोमोरा कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। मैं कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें भी चॉकलेट ज़रूर दूंगी, क्योंकि तुम भी मेरे दोस्त हो। और यहाँ पे जो कोमोरा की हालत होती है वो मैं तुम लोग को क्या ही बताऊँ। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही हो रहा होता है कि अब मज़ा आएगा। आगे हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि आज वैलेंटाइन डे था। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंटाइन डे में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक दूसरे को चॉकलेट्स दे रहे होते हैं। कोमोरा बस साइड से बैठ के देख रहा होता है कि यार वो किसी किसी चॉकलेट दे रही है। उतनी देर में वो आ जाती है और कहती है कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे, मैंने तुम्हारे लिए भी चॉकलेट रखी है, रुको मैं चॉकलेट निकालती हूँ। मगर दुख की बात ये रहती है कि सारा चॉकलेट खत्म हो गया रहता है और उसमें एक भी चॉकलेट नहीं रहता है। कोमोरा कहता है कि कोई बात नहीं, चॉकलेट नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे मे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि यार मैं एक भी चॉकलेट उसे नहीं दे पाई। और जो हमारा कोमोरा रहता है वो सोचता है कि चलो भाई बढ़िया है, कम से कम कुछ तो बच ही गया मैं। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, जब सब चले जाएंगे तब तुम शाम में यहाँ पे रुकना। अब कोमोरा कहता है कि ठीक है मैं रुक जाऊंगा। शाम के सीन में दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट तो नहीं दे पाई, ना ही मैं तुम्हें चॉकलेट दे पाई, चॉकलेट भी नहीं बचा था, तो इसके बदले में तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, या फिर जो कुछ भी बोलोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अब मन में लड्डू फूट रहा होता है भाई कोमोरा का, मगर वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। असल में वो कहना चाहता था कि प्लीज़ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर वो ऐसा बोल देगा तो उसका सब चीज़ खत्म हो जाएगा भाई, दोस्ती वोस्ती सब चीज़ खत्म हो जाएगा मे के साथ में। और मैं सोच रही होती कि अरे यार ये बंदा इतना अजीब हरकत क्यों कर रहा है। और जो कुमुरा रहता है बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, बोलने की कोशिश करता है मगर बोल ही नहीं पाता है। मैं कहती कि बोलो, मगर वो कहता है कि नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर बोलूँगा। मैं कहती कि तुम झूठ नहीं ना बोल रहे हो मुझसे। कुमुरा कहता है कि नहीं, मैं अगली बार विश मांग लूँगा, ठीक है। लेकिन वो एक चॉकलेट निकालती है और कहती कि ये लो, ये चॉकलेट तुम्हारे लिए है। कुमुरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है 14 फरवरी के बाद 1 महीना पार होता है, तो इसे व्हाइट डे बोला जाता है। इस व्हाइट डे में आपको रिटर्न गिफ्ट देना रहता है। जिन्होंने आपको चॉकलेट दिया है आपको भी उन्हें चॉकलेट देना पड़ता है। तो यहाँ पे कुमुरा चॉकलेट लेके आया हुआ रहता है। मे भी आ चुकी रहती है और कहती है कि मेरा वजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो क्या तुम एक काम कर सकते हो, तुम मुझे टोक सकते हो जब भी मैं चॉकलेट खाऊंगी। तो कुमुरा को सुन के हैरानी होती है, कह रहा होता है कि अरे नहीं यार ये क्या हो गया है, अब तो मैं इसे चॉकलेट भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें चॉकलेट खाने से अब रोकूंगा, क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, घंटा वजन बढ़ा है। तो आ चुका रहता है अजूम और उसे रिटर्न चॉकलेट देता है। अब ये चॉकलेट भाई चीज़ देखने के बाद तो उसके मुंह में पानी आ चुका रहता है। वो अपने आप को कैसे रोक सकती है। मैं बस यहाँ पे देखते जा रही होती है और फिर खाने को एकदम भाई रेडी होती है। कुमुरा उसे रुकने के लिए कहता है, मगर मैं कहती यार यार इतना ज़्यादा अच्छा चॉकलेट है, आखिर मैं ऐसे कैसे ना खाऊं। तुम क्या कह रहे हो कि मैं इसे ना खाऊं, वजन बढ़ गया है तो बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ जाएगा 1-2 किलो तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं 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 नहीं, खाऊं या ना खाऊं, एक और मोटू आके चॉकलेट देता है, कहता है कि ये लो। अब भाई इतना सारा चॉकलेट देखने के बाद तो वो रोक नहीं पाती और कहती कि चॉकलेट का टेक्सचर देखो, वो चौको देखो, वो जो चॉकलेट अंदर से ऐसे गिर रहा है भाई, एक नंबर मजा आ रहा है। और कोमोरा सोच रहा होता है कि अरे नहीं यार नहीं, मैं भी तो इसके लिए चॉकलेट लाया था लेकिन मैं दे नहीं पाया हूँ, आखिर मैं करूँ क्या। और यहाँ वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही होती है। तो वो कहता है कि ये लो, मैं भी तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था, मगर जब तुमने वो बात बोली तो मैं नहीं दे पाया था तुम्हें चॉकलेट, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वो काफ़ी खुश होती है और कहती बेवकूफ़ कहीं कि तुम लाए थे तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं है चॉकलेट खाने को। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, बहुत कुछ सोच रहा होता है, मगर जो मैं है उसके चॉकलेट को तो बड़े प्यार से खा रही होती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसका कोई लॉटरी लगने वाला था, लेकिन इस लॉटरी को पाने के लिए आपको एक चिट्ठी लिख के पोस्ट में डालना पड़ता है। तो बात ये रहती है कि इसने
चश्मा नहीं पहना हुआ रहता है, तो ये पोस्ट में नहीं डाल पाई थी। अब यही सोच रही होती है और हमारा कोमोरा सोच रहा होता है कि शायद इसने देखा नहीं, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है पोस्ट ऑफिस, और अगर ये चाहती तो उसके अंदर चिट्ठी डाल सकती थी, मगर इसने तो चश्मा पहना ही नहीं है। और चश्मा नहीं पहना है तो जाहिर सी बात है कि इसे पोस्ट बॉक्स नहीं दिखा होगा, तो ये चिट्ठी नहीं डाल पाई है वहाँ पे, और कल तक ही बस डालने का टाइम रहता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मतलब चलोगे चिट्ठी डालने के लिए स्कूल के बाद में। कोमोरा तो पूरा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके दोस्त उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आज जो हमारा फेवरेट गेम है ना, वो हमें फ्री में खेलने को मिलेगा, जितना ज़्यादा हम लोग खेल सकते हैं उतना ज़्यादा, तो क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे। अब कोमोरा फंस जाता है, वो अपने दोस्तों को मना कर देता है, कहता है कि नहीं मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। मेरे को काफ़ी बुरा लगता है ये सोच के कि अरे यार ये अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहा है मेरी वजह से। तो यहाँ वो कहती है कि देखो यार मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे दोस्तों के साथ काम नहीं था। और यहाँ पे टीचर पढ़ने के लिए कहते हैं तो ये कहती है कि जी सर, और इसने कहा रहता है कि ये कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आई है, मगर लगा के आई रहती तो इसे पढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं ना होती, और ये कॉन्टैक्ट लेंस लगा के नहीं आई रहती। ये बात कोमोरा को पता रहती है, तो कोमोरा उसकी मदद करना चाहता था, मगर मैं कहती कि नहीं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अब इन दूसरे क्लास में जाना रहता है, तो मैं यहाँ पे देख रही होती है, और उसकी दोस्त कहती है कि चलो हम लोग तुम्हें छोड़ देते, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं अकेले चली जाऊंगी, ठीक है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो जाने लगती है, सबको इसने बताया था कि मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आई हूँ, और इसके दोस्त कहते हैं कि अरे यार तुम चल रहे हो ना हमारे साथ में, लेकिन कोमोरा कहता है कि नहीं मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता हूँ। यहाँ पे हमें मे को दिखाया जाता है, जो सोचती है कि यार ये लोग सब मेरी इतनी ज़्यादा मदद करते हैं, और ये गलती से दूसरे क्लास में आ गई थी। और अब क्या था, अब ये जा रही होती है, समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि चश्मे के बिना तो इसे दिख ही नहीं रहा होता। उतनी देर में कोमोरा से इसकी मुलाकात हो जाती है। कोमोरा कहता है कि यार तुम क्या ऐसे भटक रही हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही क्लास में ले चलता हूँ। लेकिन मैं कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं चश्मा लाना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगा के रखा हुआ है, तो मुझे सब सब एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शीशे की तरह। कोमोरा यहाँ पे उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि नहीं तुमने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाया है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वो शर्मा जाती है। मैं उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कोमोरा के आगे क्या बोले, और कोमोरा भी भाई पूरा एकदम लाल पीला हो जाता है। कहती है कि चलो, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आते हैं पोस्ट ऑफिस में, डाल देते हैं भाई चिट्ठी अपना, और यहाँ पे काम खत्म हो चुका रहता है। सो उसके बाद जो मे है उसे प्यार से टाटा गुड बाय कह के चली जाती है, और जो हमारा कोमोरा रहता है उसे अपने दोस्तों का याद आता है गेम खेलने का। तो बंदे ने एक तीर से दो निशाने मार दिए हैं, ये आके गेम भी खेल लेता है उसी दिन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज जो लोग स्कूल में 100% प्रेजेंट रहते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा होता है। अब बताओ, कोई गधा ही होगा जिसके स्कूल या मतलब क्लास में इतनी ब्यूटीफुल लड़की हो और जो तुमसे बात करती हो, और वो यहाँ पे ना आए, डेली प्रेजेंट ना हो। तो हाँ, प्रिंसिपल यहाँ पे सभी लोगों का नाम ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे नाम आ जाता है मे और कोमोरा दोनों का। कोमोरा जा रहा होता है तो सब लोग कह रहे होते हैं अरे ये तो वही लड़की है जो लोगों को अजीब नज़रों से घूरती है। असल में वो घूरती नहीं है, वो थोड़ा सा चश्मा नहीं पहना हुआ रहता है ना, इसीलिए। तो कोमोरा सोच रहा होता है कि सही बात है कि अगर मे ऐसे जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो मे को बताने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सीरियस नहीं दिखना है, तुम्हें बहुत ही खुशमिजाज तरीके से रहना है, ठीक है। और वो उसे कुछ टेक्निक भी बताना शुरू कर देता है कि अगर तुम अपने हाथों के यहाँ पे पॉइंट पे दबाओगी तो तुम्हारा मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा, सीरियस नहीं लगोगी। वो कहती है कि लो तुम ही दबा दो। तो अब यहाँ जो हमारा कोमोरा रहता है थोड़ा हिचकिचाता है, मगर वो उसके हाथ पकड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, और पता नहीं क्या फील ले रहा होता है भाई अंदर ही अंदर। उसके बाद क्या था, वो उसके हाथ दबाना शुरू कर देता है और कहता है मे से कि लो हो गया। मैं कहती है कि अब मुझे थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है, मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। फिर क्या, हमारे कोमोरा का बारी आ जाता है और वो जाता है प्रिंसिपल सर से अपना 10 रुपया वाला अवार्ड लेता है, जिसमें लिखा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम एक नंबर की लड़की बाज हो जिससे कभी भी स्कूल एब्सेंट नहीं किया है। और फिर क्या, मे का बारी रहता है। जो हमारी मे रहती है वो भी बहुत प्यारी लग रही होती है, और वो जाती है अब यहाँ पे लेने के लिए अपना सर्टिफिकेट। और हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी मिल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब सीट चेंज होने वाला था, तो यहाँ पे सिस्टम अलग रहता है। यहाँ पे आपको पर्ची निकालना रहता है और जहाँ सीट मिलेगी वहीं पे आपको बैठना रहता है। अब कोमोरा सोच रहा होता है कि काश यार पता नहीं मैं कहाँ पे बैठने वाली है, मैं उसके बगल में बैठना चाहता हूँ। इसे तो वही सीट मिली रहती है, मगर जो मैं रहती है उसकी सीट बहुत आगे चल गई थी, और बगल में रहता है अजूमा। अजूमा को देख के भाई अब ये जल रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं तो मेरे हाथ से गई। लेकिन जो हमारी मे रहती है वो बार बार पीछे देख रही होती है, पीछे पता है ना कौन बैठा हुआ है, उसे ही वो देख रही होती है। और यहाँ इसके बगल में आके एक लड़की बैठ जाती है, ठीक है। और फिर एक लड़की कहती है कि तुम यहाँ गलत सीट पे बैठी हो। जब वो ये बात बोलती है तो कोमोरा को लगता है कि मैं पीछे आएगी शायद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं रहता है, वो एक बेंच ही पीछे आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके बगल में लड़की बैठी रहती है वो उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर ये तो बात ही नहीं कर रहा था। इसका नज़र तो कहीं और रहता है और मे का भी नज़र पीछे ही रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये अपने बगल वाली लड़की से थोड़ा सा बात करता है, मगर जो मे रहती है वो बार बार पीछे ही देख रही होती है और सब लोग देख रहे होते हैं क्लास में।
कोमूरा भाई एकदम टेंस में आ गया था। पूरा टेंशन रहता है कि अरे नहीं यार, मैं इतनी ज़्यादा दूर बैठ गई, अब मैं पूरा साल यहाँ पे कैसे बिताऊंगा। तभी इसके बगल वाली लड़की जाती है और कहती है कि मुझे पीछे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हम लोग सीट एक्सचेंज कर लें। अब मैं भी बिल्कुल यही चाहती थी कि कोई इससे बोले कि सीट एक्सचेंज कर ले, और फिर क्या भाई, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वो लोग बेंच को खसका देते हैं और फिर ये पीछे आ चुकी रहती है, जहाँ अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज में आ चुके रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। अंदर ही अंदर दोनों के मन में लड्डू फूट रहा होता है, एक दूसरे के बिना दोनों रह ही नहीं पा रहे होते हैं, पता नहीं ये कौन सा प्यार है। तो आज यहाँ पे ड्राइंग क्लास होती है। मैडम ने बोला होता है कि अपने अपने पार्टनर चूज कर लो और तुम लोग एक दूसरे का ड्राइंग बनाना। तो मैं यहाँ पे तो फिर से अपना चश्मा भूल गई रहती है। कोमोरा सोचता है कि भाई ऐसी ड्राइंग बनाऊंगा और दीवार पे टांगूंगा अपना घर का, मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो मैं रहती है उसे तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। उसे तो कोमोरा का चेहरा क्या, कोमोरा का सर भी अच्छे से नहीं दिख रहा होता है। तो वो काम करती है कि वो उसके बहुत ही नज़दीक चली जाती है और कोमोरा यहाँ पे बहुत शर्मा जाता है कि भाई इतने ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। फिर मैं उसे अच्छी तरीके से देख रही होती है और सोचती है कि जो मेरे मन में है, मैंने जो कोमोरा का फेस देखा अपने मन में, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो मैं उसी को लेकर ड्राइंग बनाऊंगी। कोमोरा भी थोड़ा एक्साइटेड होता है कि भाई पता नहीं ये किस तरीके का ड्राइंग बनाएगी। हालांकि मैंने जो ड्राइंग बनाया था वो अच्छा था और ये तो भाई अपने सीने से लगा के रखता है उसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाथरूम में एक लड़की आ चुकी रहती है और ये लड़की जो रहती है ना, ये हमारी मेय को थोड़ा बहुत परेशान कर रही होती है। इसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है और इसके लुक्स के ऊपर थोड़ा ताना मार रही होती है और ये भी पूछती है कि तुम किसे पसंद करते हो। तो ये तो अपना अलग ही सोच में पड़ी हुई रहती है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बहस इससे भी हो चुकी रहती है। बाद में हम देखते हैं कि ये घर आया रहता है और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है क्योंकि इसने चोरी की थी। इसने चोरी किया था हमारे मेय का चश्मा। असल में बात ये रहती है, ये थोड़ा देर पहले का सीन रहता है जहाँ पे मेय और उसके दोस्त जो रहते हैं वो चले गए रहते हैं घर पे, घर वापस चले गए रहते हैं और हमारा कोमोरा अकेले क्लास में बच गया था। तो जब वो क्लास में वापस आता है तो देखता है कि ये क्या, ये यहाँ पे बेंच पे चश्मा पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, कहीं ये मेय का चश्मा तो नहीं ना है। हाँ, ये उसी का चश्मा है। फिर उसके बाद वो बोल देता है मैसेज करके मेय को। तो मेय बोलती है कि ठीक, उस चश्मे को वहीं छोड़ दो, मैं आके कल ले लूंगी, क्योंकि सैटरडे रहता है तो वो मंडे को आके लेगी। तो सोचता है कि अब यार मंडे तक क्या ही रहेगा, मैं ही से लेके आ जाता हूँ अपने घर पे और फिर मैं इसे आराम से रख लूंगा। तो बताओ, ये अपने घर पे लेके आ गया था और अपनी मॉम से भी ऐसे छुपा रहा होता है जैसे भाई कोई क्या ही छुपा रहा हो। और हाँ, अगर ये चाहता तो भाई जाके दे भी तो सकता था, मगर नहीं, ये अपने घर पे लेके आ गया। अब यहाँ पे घर में उसे देख रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो मेय है वो उसके रूम में ही बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा वो शर्मा रहा होता है, पढ़ाई पे कुछ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गया रहता है हमारा कोमूरा कि यार यार ये मेय मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तो सोचता है कि चश्मा मुझे कहीं और रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ वो उठाता है चश्मे को, बहुत ही प्यार से उठाता है कि भाई चश्मे पे कुछ स्क्रैच स्क्रैच कुछ आ ना जाए, इसीलिए बहुत ही प्यार से दूसरी तरफ जाके रख देता है। इधर मेय सोच रही होती है कि अरे यार, अगर उसका हाथ लग गया, फिंगरप्रिंट लग गया चश्मे पे तो चश्मा खराब हो जाएगा। और ये अपना दूसरा चश्मा यूज़ कर रही होती है यहाँ पे। तो वो सोचती है कि मुझे कोमोरा को कॉल करके बोलना चाहिए। और यहाँ जो कोमोरा रहता है वो तो अलग ही रहता है भाई, चश्मे की पूजा कर रहा होता है जैसे कि चश्मा नहीं भाई क्या ही हो, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं अभी भी उसके पास है। मेय का मैसेज आता है तो वो बताता है कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे चश्मे को वहाँ पे संभाल के रख दिया है और मैं ही तुम्हें कॉल करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे कॉल कर दिया। मैं यहाँ पे उसे शुक्रिया कह रही होती है क्योंकि उसने उसका चश्मा मतलब संभाल के रखा है। देखो, अगर ये चाहता तो जाके दे सकता था, मगर इसने अभी तक दिया नहीं रहता है, ये चश्मा संभाल के रखता है। उसके बाद कॉल करता और ये देख रहा होता है कि यार लग रहा है मैं अभी मेरे सामने बैठी हुई है। रात भर हमारे भाई को नींद नहीं आती है, जगा हुआ रहता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसने चश्मा पहले ही दे दिया था, मगर ये चश्मा पहन के नहीं आई थी, ये भूल गई थी और ये एकदम क्लोज से उसे देख रही होती है। अचानक से गिरने वाली रहती है, किस होने वाला रहता है, मगर होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, वो बच जाती है और कहती है कि ओह, मुझे तो लगा था कि किस हो जाएगा, लेकिन चलो अच्छी बात है कि नहीं हुआ। और जो कोमूरा रहता है वो बाहर से तो काफ़ी शांत रहता है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। और मैं कहती कि अरे कुछ गलत बिल्कुल मत समझना, लेकिन इसने तो गलत समझ लिया रहता है। मैं कह रही होती है कि नहीं नहीं, किसका जैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बात है। कोमोरा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि उसकी फ्रेंड थी और कहती है कि तुम्हारे ये जो बाल है ना ऐसे निकला हुआ है, बाथरूम में जाके इसे सही कर लो। तो यहाँ पे मेय को तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वो सोचती है कि मुझे कोमोरा से पूछना चाहिए कि मैं आखिर कैसी लग रही हूँ। तो वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिर मैं कैसे लग रही हूँ। वो सोच रहा होता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इसमें खराब क्या बात है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसका शोल्डर दर्द कर रहा था। तो इसका शोल्डर दर्द कर रहा होता है तो फिर मैं बोलती है कि मैं तुम्हारी मसाज कर दूँ क्या। वो कहता है नहीं, लेकिन वो कहती है कि मेरे डैड कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा मसाज करती हूँ, तो मैं भी तुम्हारे शोल्डर की मसाज कर दूंगी, तुम भी तो मेरी इतनी ज़्यादा मदद करते हो। अब वो उसे मना नहीं कर पाता है तो वो उसका मसाज करना शुरू करती है। कोमूरा को बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही रिलैक्स महसूस हो रहा था और भी बहुत कुछ महसूस हो रहा था क्योंकि उसका हाथ और कंधा भाई टच हो रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है। उसके बाद वो कुछ लिख रही होती है डायरी में
तो कोमूरा देखता है तो वो थोड़ा सा छुपा छुपा के लिखना शुरू कर देती है। और फिर बाद में हमें ये पता चलता है कि वो हमेशा मदद करता है ना कोमूरा इसका, इसलिए वो उसका एहसान चुकाना चाहती है। और हाँ, इसने चश्मा नहीं पहना हुआ है तो ये डायरी में लिख के याद करती है कि आखिर क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे क्या क्या मदद की है इसने, तो यही सारी चीज़ें लिख रही होती है। और ये तो भाई पूरा शर्मा चुका रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सो गया था। अब सो गया था तो मैं वहाँ पे आती है और आज वो चश्मा पहन के आई हुई रहती है और इसे बहुत ही नज़दीक से देख रही होती है। सोच रही होती है कि अरे यार क्या मस्त है, आज मैं पहली बार इसे इतना ज़्यादा नज़दीक और साफ से देख रही हूँ। तो फिर वो उसका हाथ टच करने की कोशिश कर रही होती है, मतलब हाथ में हाथ मिलाने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ इतनी देर में वो जाग के रहता है और वो कहती है कि नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही, और अगर अगर तुम्हें बुरा लगता है। कोमूरा कहता है नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं कहती है अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम मेरी फुल बॉडी देख सकते हो। कोमूरा कहता है बिल्कुल भी दोस्तों रेडी हो जाना इसके पार्ट 2 के लिए। और हाँ, अगर तुम लोग इस पर 3000 लाइक कर देते हो, जितनी जल्दी करोगे 3000 लाइक उतनी जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। बताना तुम्हें ये वाला पार्ट कैसा लगा, और बाकी एनिमे के भी पार्ट में जल्दी लाने वाला हूँ, तो इन सभी के लिए तुम लोग एकदम रेडी